चलिए शुरू करते हैं 8 मार्च के करंट अफेयर क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए, फिर चाहे वो स्टेट हो, यूपीएससी हो या फिर राजस्थान का आरएएस एग्जाम क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज का विचार क्या है। तो आज का विचार है हमारा कि मेहनत के रंग से कामयाबी की तस्वीर बनती है, कि बिना मेहनत तो कुछ नहीं होने वाली है। बस इतना फ़र्क हो गया है कि पहले लोग मजदूरों की तरह मेहनत करते थे और आज जो मेहनत का तरीका है वो स्मार्ट हो गया है। तो मेहनत करिए लेकिन स्मार्ट तरीके से, ठीक है, तभी आप कामयाबी के शिखर तक पहुंच पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक होता है जो पूरे विश्व के अंदर जिन देशों में लोकतंत्र है वहाँ का जो चुनावी सिस्टम है उसको स्टडी करने के बाद ये सूचकांक निकालता है। तो उसमें डेनमार्क सबसे ऊपर पे रहा है। कौन सा देश रहा है? डेनमार्क। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि इंडिया को इस सूची में कौन सा स्थान मिला है। तो आप मुझे सर्च करके बताइए कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में जो इंडिया है वो कौन से स्थान पर रहा है, जबकि शीर्ष पर तो कौन रहा है? डेनमार्क रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो इंडिया को इस जो सूचकांक है ये चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, जिसको लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसके अंदर इंडिया 2022 के अंदर तो 100वें स्थान पर था, जो अब 8 स्थान गिरकर कितने पे आ गया? 108 के ऊपर आ गया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया 2022 में कौन से स्थान पर था? तो 100वें स्थान पर था। और 2023 के अंदर अब कौन से स्थान पर आ गया है ये? तो 108वें नंबर पर आ गया है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक के अंदर। और ये किस संस्था के द्वारा ये निकाला जाता है? तो वी डैम संस्था के द्वारा ये निकाला जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो शीर्ष पर रहा है वो तो है डेनमार्क। इंडिया की रैंकिंग अगर पूछे तो भारत 2022 के अंदर तो थी 100वीं और 2023 के अंदर है 108वीं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है? तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है संतोष ट्रॉफी। और ये किसने जीती है? तो ये कर्नाटक राज्य ने जीती है। किसने जीती है? कर्नाटक राज्य ने। और कितने साल बाद जीती है? तो 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट है, नौसेना कमांडरों का पहला संस्करण किसने शुरू किया है? तो नौसेना कमांडरों का जो पहला संस्करण है वो राजनाथ सिंह ने शुरू किया है। और राजनाथ सिंह कौन है? तो पहले तो जो पहले टर्म की जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी उसके अंदर तो ये होम मिनिस्टर थे, लेकिन अब सेकेंड टर्म की जो गवर्नमेंट है उसके अंदर ये डिफेंस मिनिस्टर है। कौन से मिनिस्टर है? डिफेंस मिनिस्टर है, यानी कि रक्षा मंत्री है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाक विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक किसने जारी किया है? तो अश्वनी वैष्णव ने जारी किया है। किसने जारी किया है? अश्वनी वैष्णव ने। तो ये कौन है? तो ये है हमारे पर्यावरण मंत्री। कौन से मंत्री है? पर्यावरण मंत्री अश्वनी वैष्णव। तो डाक विभाग का जो अनूठा कवर है गो ग्रीन और गो ऑर्गेनिक किसने जारी किया है? तो अश्वनी वैष्णव ने जारी किया है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण माफ करने की घोषणा की है? तो यह है उत्तर प्रदेश, यानी कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसने इलेक्ट्रिक वाहनों पर, यानी कि जो बिजली से चलने वाले जो वाहन हैं उनको खरीदने पर रोड टैक्स और पंजीकरण माफ कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया है। किसने किया है? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया है। और ये किस मिनिस्ट्री के मंत्री हैं ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने जीता है। और इन्होंने जो ओलंपिक हुआ था उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। किसके अंदर? और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग जो खेल होता है उससे संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। तो 2022 में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब मीराबाई चानू ने जीता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष शासन शिविरों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो विशेष शासन शिविरों का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। और जम्मू कश्मीर 2019 के अंदर एक यूटी बना दिया गया, यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिसका मतलब है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? तो किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है? वो है लीबिया, ठीक है। तो लीबिया से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भारतीयों को निकाला है।
और आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन, वो है हाल ही में भारत और किस देश ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो कौन सा देश है? मैक्सिको है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, तो मैक्सिको ने भारत के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर, जो कि आपको पसंद आए होंगे, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने के लिए। थैंक यू सो मच।